श्रीवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। डेथ और कर्मा की सीरीज में बात करते हैं उन लोगों की जो गुमशुदा हो जाते हैं, पीपल हु गो मिसिंग। बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं फैमिली के आगे कि ये क्यों हुआ, क्या वो लोग जान के गए, क्या उनके साथ कुछ किया गया, इसका क्या जवाब है, इसका क्या आंसर है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। बहुत सारी फैमिलीज रीच आउट करती हैं और ये पूछती हैं कि क्या ये कार्मिक है, क्या हम कुछ कर सकते थे जो हमने नहीं किया, या क्या हम कहीं ना कहीं गलत थे, ऐसा क्या है जो हमने नहीं किया और अब हम क्या करें। क्या हम उनके डेथ रिचुअल्स कर दें, क्या हम उनको मृत घोषित कर दें। मन नहीं मानता। बहुत सारे लोगों में, फैमिलीज़ में जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो बिल्कुल बिस्तर पकड़ लेते हैं क्योंकि उनसे हैंडल ही नहीं हो रहा होता कि ये ऐसा क्यों हुआ। आइए आज इस बारे में थोड़ी सी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद ही बहुत सारे केसेस आते हैं। बहुत लोगों को हम जवाब देते हैं, बहुत लोगों को जवाब नहीं दे पाते। आप ये जानते हैं कि हर इंसान का, हर सोल का, हर आत्मा का एक पर्पस होता है और हम सब यहाँ पे अपने पर्पस के लिए आते हैं। सोल की जर्नी इस लाइफ से नहीं शुरू होती। सोल की जर्नी बहुत पहले की जो लाइफ्स हैं वहाँ से शुरू होती है। तो ये जीवन अपने में एज एन एब्सोल्यूट आप नहीं देख सकते, आपको एज अ सीरीज देखना पड़ेगा कि क्या होता हुआ आया है। ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार देती हूँ। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, आप क्लास 7th में आके नहीं पूछ सकते कि क्लास 7th को केवल हम क्लास 7th की तरह नहीं देख सकते। हमें ये भी देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस पास्ट ईयर्स में कैसी रही, उसने क्या कर्मा एक्यूमुलेट करा, क्या सब्जेक्ट्स उसके अच्छे थे, नहीं थे, एटसेट्रा। सो सोल की जर्नी को सबसे पहले केवल इस लाइफ के लेंस से हम नहीं देखेंगे, हम पहले की लाइफ्स को लेते हुए देखेंगे। इसका मतलब, जी हाँ, जो लोग इसको देख रहे हैं, आप सबकी सोल जर्नी बहुत पहले की लाइफ से चली आ रही है। और आप अगर केवल इस लाइफ में देख रहे हैं कि मैंने इसके साथ अच्छा किया, मैंने इसके साथ बुरा किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज नॉट राइट। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे लोग जो गुमशुदा हो जाते हैं, ऐसा क्या है जो इनके साथ हुआ होगा। सबसे पहला कारण जो है वो है साइकिक अटैक। साइकिक अटैक्स उन लोगों पे होते हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में बहुत सारा स्पिरिचुअल काम किया होता है, जिनके पास सिद्धियां होती हैं। चाहे आप कहें इस जन्म में तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उनके पास कोई सिद्धियां थी। अगेन, आपको पहले से सोल की जर्नी को अंडरस्टैंड करना है। साइकिक अटैक्स उन पर भी होते हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का काम किया होता है। अब क्या हम इनको ब्लेम कर रहे हैं? नहीं, ब्लेम नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो लोग पिछले जन्मों में ये चीजें करके आए होते हैं, बहुत बार इस जन्म में उनका चार्ट साइकिक अटैक्स के लिए प्रोन होता है। मतलब उनका कुछ ना कुछ वीक रहता है, जैसे कि मून वीक हो सकता है, या कोई ऐसी वीकनेस हो सकती है चार्ट में, लग्न स्ट्रांग नहीं हो, लग्न का लॉर्ड डेबिलिटेटेड बैठा हो और बहुत क्रूर ग्रहों की दृष्टि में हो। तो साइकिक अटैक जब किसी पे होता है, ये उस इंसान को अपने परिवार से दूर कर देता है। कई लोग इसको ब्लैक मैजिक भी कहेंगे, जिसको हम उच्चाटन की क्रिया कहते हैं। अपने किसी को अपनी परिवार से दूर कर देना साइकिक अटैक्स एक बहुत बड़ा रीजन है, और इसके लिए ज्यादातर जो लोग जिम्मेदार होते हैं वो क्लोज फैमिली के ही होते हैं। दूसरा रीजन है मेंटल फ्रैगमेंटेशन, आपकी पास्ट लाइफ्स की वजह से। मतलब आपका जो सोल का मेंटल डीएनए है वो पिछले जन्मों में बहुत ज्यादा ट्रॉमा उसने झेला होगा, और इस जन्म में ऐसे लोगों का जो मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट होता है वो बहुत वीक होता है। तो उस वीक स्टेट में उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता होता कि हमें इधर जाना है, नहीं जाना। वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो थोड़े से दुनिया से दूर रहते हैं और थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग नहीं मानते, उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेंटल फ्रैगमेंटेशन जब हम लेकर आते हैं, अब आप कहेंगे पता कैसे चलेगा कि मेंटल फ्रैगमेंटेशन है? ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे, कोई भी पास्ट लाइफ की जो रिचुअल्स हैं वो आपको बताएंगे कि एक इंसान का मेंटल फ्रैगमेंटेशन कैसा है।
बहुत बार ऐसे लोगों में ये भी देखा गया है मेंटल फ्रैगमेंटेशन की वजह से कि इन लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है या कोई मानसिक रूप पे चैलेंज जो है आ जाता है। मेंटल फ्रैगमेंटेशन का एक और रीज़न है कि पिछले जन्मों में उनके माइंड पे इतना टॉर्चर हुआ हो कि आप शायद समझ ही नहीं सकते कि कैसा होगा। बहुत ही रिसेंटली मैंने किसी का आकाशिक रिकॉर्ड केस सॉल्व किया था और उसमें वो पिछले जन्म में वो मशीन्स बेचती थी जिससे हम ब्रेन को शॉक देते हैं। आप ये सोचिए उन लोगों के ऊपर जो लोग कभी कभी गलत रीजंस की वजह से मेंटल इंस्टीट्यूट्स में पहुंच जाते हैं और उनको शॉक थेरेपी दिया जाता है। आप उनका टॉर्चर समझिए और मेंटल लेवल पे जब वो इलेक्ट्रिसिटी उनके ब्रेन के थ्रू जा रही है, आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टॉर्चर होता होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है मेंटल फ्रैगमेंटेशन का। तीसरा रीजन जो है काफी हद तक ये है कि आपकी दशा, महादशा कौन सी चल रही है। ये जो डिसअपियरेंसेस होते हैं ना, जब लोग गुम जाते हैं, कहीं चले जाते हैं और वापस नहीं आते, ये होता है राहु की दशा में, शनि की दशा में, केतु की दशा में। केतु की दशा में वैसे ही इंसान को लगता है कि मैं सब चीज़ों से कट जाऊं। अगर ये केतु की दशा आपके मेंटल फ्रैगमेंटेशन के ऊपर आ गई है या पहले से ही सेंसिटिव हैं, आपके ऊपर साइकिक अटैक के पूरे चांसेस हैं, और केतु की दशा आ जाती है या अंतरदशा या महादशा और साथ में राहु चल रहा है या कोई और चीज़ चल रही है, तो इसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शनि की दशा में इंसान का कर्मा पूरा होता है। इंसान बहुत बार जो कर्मा पिछले जन्म से लाया होता है वो उसने पिछले जन्म में पूरा नहीं किया होता। ऐसे लोग जो होते हैं वो शनि की महादशा में कुछ ना कुछ कर्मा पूरा करने के लिए भी दूर हो जाते हैं। एक और रीज़न, चौथा रीज़न इसका जो है वो है पोर्टल्स। पोर्टल्स आप समझते हैं, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल एक पोर्टल है। पोर्टल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर एक आत्मा या इंसान का प्रवेश उसको गायब कर देता है फ्रॉम द टाइम स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। हमारी ये जो सारी दुनिया है वो किसी टाइम स्ट्रक्चर पे चल रही है। हम एक डेट फॉलो करते हैं, कैलेंडर फॉलो करते हैं, हम सब समय से बंधे हुए हैं। लेकिन जो पोर्टल होता है उसमें टाइम और स्पेस की कोई भी परिभाषा नहीं होती। तो जब प्लेन्स जैसे कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर चलते हैं और अगर वो उसको क्रॉस करते हैं एक जगह को, तो वो प्लेन्स गायब हो जाते हैं, है ना। मलेशियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी वो गायब हो गई थी, आज तक नहीं मिली, ढूंढते रहिए आप उसको, कहते हैं वो टाइम लूप में चली गई थी। दीज आर पोर्टल्स। तो कई बार क्या होता है कि महादशाएं जो होती हैं ना, वो किसी चीज़ के साथ कंबाइन करके पोर्टल बना देती हैं। जैसे कि जितने भी कुछ ऐसे सिद्धपीठ हैं इस दुनिया में, स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सेक्रेड रिवर्स हैं, मतलब ऐसे रिवर्स जिनकी पूजा होती है। पार्ट ऑफ दो सेक्रेड रिवर्स आर पोर्टल्स। अब सपोज आप वहाँ पे हैं और आपकी दशा भी चल रही है, क्वाइट पॉसिबल कि आप डिसअपियर ही हो जाएंगे। हर इंसान जो गुमशुदा होता है, ज़रूरी नहीं है कि इसी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा हो, वो एक पोर्टल के अंदर जाके गायब भी हो सकता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि वहाँ पे लोग सिद्धि करने के लिए गए थे, अघोरी थे, और अब वो मिल ही नहीं रहे। तो कहाँ गए ये सारे लोग? तो बहुत सारी जो लैंड होती है वो पोर्टल होती है, और बहुत सारे जो इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स पे जहाँ पे इंटरसेक्शन होती है वहाँ पे पोर्टल्स बन चुके होते हैं, मिनी पोर्टल्स बन जाते हैं। इंसान उस पे बैठे, उस तरफ जाए और एकदम वो सक हो जाता है। पोर्टल्स के बाद हमारे कोई चोजन हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एग्जिट के होते हैं। आपको पता है कि हमने इस बारे में बात की है कि 3 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। किसी का मिसिंग हो जाना बाय द वे एक एग्जिट पॉइंट ही है, लेकिन वो एग्जिट दूसरी दुनिया में ना करके अपने शरीर को ही कहीं और लेके जा रहा है। जरूरी नहीं है कि शरीर और आत्मा इकट्ठे ही एग्जिट हो। आत्मा पहले ही वॉक अवे हो जाती है और शरीर फिर एमलेसली कहीं और चला जाता है। तो जब हमारे कुछ ऐसे एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि हमें ऐसा एग्जिट करना है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये इस तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं कि लोग गुमशुदा हो जाते हैं, लोग मिलते ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे पास केसेस आते हैं और कहते हैं मैम हाँ बहुत खोया खोया रहता था, पहले भी कम बात करता था, हमें लगता था डिप्रेस्ड है। हो सकता है कि वो डिप्रेस्ड हो, और हो भी सकता है कि उसकी आत्मा ने उसका शरीर पहले ही छोड़ दिया हो और शरीर फिर कहीं और जाके, कई बार ऐसे लोग जो हैं वो कहीं और जाके अपना घर नहीं बसा रहे होते,
कुछ ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल खोकर एक नई जगह पर जाकर एक नई दुनिया शुरू करी। वो अपनी फैमिली से काफ़ी तंग पड़ चुके थे और उनको अपनी पुरानी लाइफ की जो आइडेंटिटी थी वो ख़त्म ही करनी थी। तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन बहुत सारे लोग एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे उनको कोई सुध-बुध नहीं है कि मुझे खाना है, मुझे अपने आप को बचाना है, मेरे बेसिक नीड्स क्या हैं। ऐसे लोग कभी कभी एनिमल्स का शिकार हो जाते हैं जंगल में, या चलते चलते गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे कुछ अनरिजॉल्व्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। अनरिजॉल्व्ड कॉन्ट्रैक्ट्स समझते हैं, बहुत लोग कहते हैं और ये मैं भी बहुत सोचती हूँ कि क्या जब कोई गुमशुदा होता है, क्या ये उसकी फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि सफ़र तो फैमिली करती है। उस इंसान ने तो जो डिसाइड किया उसने कर लिया, चाहे कार्मिक लेवल पे किया, चाहे पास्ट लाइफ से किया, चाहे प्रेजेंट लाइफ से किया। उसने तो कुछ डिसाइड कर लिया और वो आगे बढ़ गया किसी भी तरीके से, चाहे वो अब इस दुनिया में है या नहीं है। सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र कर रही है फैमिली। फैमिली को समझ ही नहीं आ रहा हम इनको मृत घोषित करें, इनका अंतिम संस्कार करें। क्या पता जिंदा हो, हम अंतिम संस्कार करें, कर्मा हमारे पे चढ़ जाए। क्या पता ना करें तो उसकी आत्मा को मुक्ति ही ना मिले, क्योंकि आपने तो अंतिम संस्कार ही नहीं किया। दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। तो वो आते हैं एक साइकिक के पास और पूछते हैं, और आप उनके डेट ऑफ बर्थ से आराम से पता लगा सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन अब फैमिली फिर भी डायलेमा में है, और इससे भी ज्यादा कि वो उनका अंतिम संस्कार करें या ना करें, फैमिली के लेवल पर क्या कर्मा रहा होगा, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले रहा होगा अबैंडनमेंट कर्मा। अबैंडनमेंट मतलब जब हम किसी को छोड़ के चले जाते हैं और दूसरा इंसान बहुत सफ़र करता है। छोड़ जाना, बिछड़ना, एक फैमिली लेवल पे ये लोग जो हैं, आपको लगता है कि केवल अपना कर्मा निभाने आए हैं, जी नहीं, ये लोग फैमिली का कर्मा निभाने आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में अबैंडनमेंट का पैटर्न होता है। अब अगर आपको अपनी फैमिली के बारे में नहीं पता तो ज़रूर अपने एल्डर से पूछिए कि क्या किसी को ऐसा लगा था। अबैंडनमेंट क्या होता है? अबैंडनमेंट सिर्फ मिसिंग नहीं होता। अबैंडनमेंट मतलब आपने अपनी बेटी की या घर की किसी बेटी की शादी कहीं कर दी, अब वो वहाँ से फ़ोन करके बोल रही है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई भी उसको छुड़ाने नहीं जा रहा। वो सोच रहे हैं अब शादी कर दी, अब उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस लड़की को कैसा लगेगा? अबैंडन्ड लगेगा, ये उसके डीएनए में चला जाएगा। एक बच्चा जिसको हॉस्टल नहीं जाना था, आपने उसको हॉस्टल भेज दिया, अब उसको वहाँ पे अबैंडन्ड लग रहा है, लेकिन पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमने हॉस्टल भेजा है, बिल्कुल अपने बेस्ट उसमें भेजा है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे बच्चे जो हॉस्टल जाते हैं अबैंडन्ड नहीं फील करते। कहीं आप इसको गलती से भी उस तरीके से ना लें, लेकिन कई कई सेंसिटिव सोल्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अबैंडन फील होता है। अब अगर फैमिली के लेवल पे अबैंडनमेंट एक पैटर्न बन चुका है, तो जो लोग आए हैं और जो मिसिंग हो जाते हैं वो फैमिली को बाइंड कर देते हैं एकदम। तो फैमिली को लगता है अरे ये चला गया तो अपनी बाकी की फैमिली को हम जोड़ के रखें, हम दूसरों की चीख पुकार सुन लें, हम दूसरों का दुख दर्द सुन लें। तो ये जो इंसान मिसिंग चला गया है, ये फैमिली का अबैंडनमेंट कर्मा पूरा करने के लिए या खत्म करने के लिए आया है। दूसरा कर्मा होता है सोल अवेकनिंग का कर्मा। बहुत लोग जो मिसिंग जाते हैं, उनकी फैमिलीज में उनकी मिसिंग होने के बाद उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, क्योंकि खोज शुरू होती है कि ऐसा क्यों हुआ। हर कोई ये जानना चाहता है, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है। ये एक फैमिली लेवल पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हैं, लोग मेडिटेशन में जाते हैं, लोग भगवान से जुड़ते हैं। तो ये जो सोल मिसिंग चला गया, इसका काम था कि सारी फैमिली को एज अ फैमिली स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाना। ये बहुत ज़रूरी बात है, और ये 99% मैंने देखा है कि फैमिलीज जाती ही जाती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल का कर्मा। फैमिलीज में बहुत बार आप देखेंगे पेरेंट्स कहते हैं हाँ ठीक है, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, लेकिन हमारे हिसाब से शादी करो, या हमारे हिसाब से पढ़ाई करो, या हमारे हिसाब से जॉब करो। और कभी कभी तो ये इमोशनल टॉर्चर के साथ ही मिक्स हो जाता है। प्यार के साथ हम कंट्रोल को कंफ्यूज कर देते हैं। तुम हमें प्यार करते हो तो तुम हमारे लिए ऐसा करो, तुम हमें ये करते हो तो तुम हमारे लिए ऐसा करो। तो जो ये कंट्रोल का कर्मा होता है, ये वाले जो सोल्स होते हैं जो मिसिंग चले जाते हैं, ये कंट्रोल को तोड़ने आते हैं। हर कोई मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, मैं अब इस कर्मा को तोड़ूंगा। कंट्रोल टूटता है। कंट्रोल के नीचे क्या है? कंट्रोल के नीचे लव है। लव की एनर्जी बाहर आती है, क्योंकि लोगों को बहुत दुख होता है कि ये कहाँ चला गया, क्यों चला गया। एक केस मेरे पास आया था, फैमिली का नहीं, जो बताने आई थी कि हमारा ये पर्सन मिसिंग है, उस पर्सन का जिसने अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज करके एक नई जिंदगी शुरू कर ली, और उसको कोई रिग्रेट नहीं था। उसको सिर्फ ये जानना था कि मैं अपनी फैमिली को
किसी के थ्रू क्या अपना एक सुसाइड नोट भेज सकता हूँ ताकि वो मेरा अंतिम संस्कार करके मुझे भूल जाएं। मेरे नाम पे वहाँ पे कुछ ज़मीनें थीं तो वो उनको बेच पाएं डेथ सर्टिफिकेट निकाल के, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़मीनें ना मेरे पास है ना उनके पास हैं, कोई और उन पे कब्जा कर लेगा। तो देखिए, जो लोग कभी कभी जान के मिसिंग हो जाते हैं उनको फिर भी अपनी फैमिली से जो है अटैचमेंट रहती है। और ये तो बात की बात है कि हमने क्या डिस्कस किया वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन ऐसा इंसान, मैंने उसको बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं और कंट्रोल नहीं हो सकता था, मैं एक पीपल प्लीजर हूँ, मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट में घुसना मुश्किल है, पर मुझे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो मैम मैं सुसाइड करने ही था। लेकिन वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फिजिकल सुसाइड क्यों करना है, आई कैन जस्ट फेक माई डेथ। अब आप सोचिए वो इंसान कितना कंट्रोल्ड फील करता होगा। उस इंसान ने आज मुझे मजबूर किया है ये पॉडकास्ट बनाने पे, और उस इंसान का कर्मा आपके साथ भी है, क्योंकि आप ये सुन रहे हैं। आप वो इंसान आपकी अवेकनिंग के लिए भी आया है। आप ये सुन रहे हैं कि हमें इतना कंट्रोल नहीं करना। द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स इज, आर वी रियली गोइंग आउट ऑफ आवर वे टू कंट्रोल पीपल? आप किसको कंट्रोल कर रहे हैं अपने जीवन में, और कौन आपसे बहुत ही दुखी है? मैं ये नहीं कह रही कि वो मिसिंग ही हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा इस पे रिफ्लेक्ट जरूर करें। क्या कंट्रोल लव है? क्या कंट्रोल आंसर है? क्या कंट्रोल पॉसिबल है एट अ सोल लेवल? आप किसी को कंट्रोल करके अपनी शादी में ज़बरदस्ती बांध के रख सकते हैं, पर जो इंसान आपके साथ उस घर में रहता है, क्या उसकी आत्मा भी वही है, या वो अपनी आत्मा से किसी और को प्यार करता है, या कुछ और करना चाहता है लाइफ? इज कंट्रोल रियली लव? इज कंट्रोल रियली व्हाट यू वांट? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो जिन फैमिलीज में कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है कि सब कुछ एक पेट्रियार्क या एक मेट्रियार्क के हिसाब से होगा, या कुछ जो लोग पावर में रहते हैं उनके हिसाब से होगा, ये अपने में एक गलत बात है। तो कंट्रोल का कर्मा फैमिली के लेवल पे बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद एक कर्मा होता है सरेंडर का। सरेंडर मतलब एक्सेप्टेंस, और जो भगवान कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। अगेन ये एक कंट्रोल का ही फॉर्म है। हम लोग सरेंडर नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा लाइफ ने हमारे साथ ऐसा किया, हम ऐसा करके दिखाएंगे। बहुत अच्छा है खड़ा होना कॉन्फिडेंस में, लेकिन अगर आपके साथ कोई चीज़ बार बार हो रही है, बार बार डेस्टिनी आपको कुछ दिखा रही है, तो वहां पे भगवान का कोई मैसेज है। फैमिलीज मैंने बहुत सारी देखी हैं फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स में, जहां पे सरेंडर और एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों के घर से भी जो हैं लोग गुमशुदा हो जाते हैं। तो फैमिली लेवल पे अगर हमें कर्मा पूरा करना है, कर्मा को हील करना है, ज़रूरी नहीं है कि हम कोशिश करें या वेट करें एक ऐसे इंसान के पैदा होने का जो एक ऐसी दुनिया में चला जाए जहां हम उसे ढूंढते ही रह जाएं, so that we realize our patterns। हम अपने पैटर्न्स खुद से भी रियलाइज कर सकते हैं, ना सिर्फ व्यक्तिगत लेवल पर बट बल्कि फैमिली के लेवल पर। क्या है आपकी फैमिली का कर्मा? मुझे लिख के ज़रूर कमेंट्स में बताएं। फैमिली क्या करे ऐसे में अगर आपके साथ आपके परिवार में कोई ना कोई गुमशुदा है? 2 शक्तिपीठ हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। एक है माँ कामाख्या और एक है माँ तारा। ये 2 शक्तिपीठ मिसिंग लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल हैं। उसके अलावा आप महादेव की और माँ काली की पूजा करें, महामृत्युंजय का जाप करें, और लड्डू बनाकर महादेव को अर्पित करें। कौन से लड्डू? जो तिल के लड्डू होते हैं, जैसे हम किसी को दान करते हैं, किसी के पिंड दान में जब हम करते हैं। ये आप 11 दिन तक लगातार करें, और जो दिया जलाएं वो सरसों के तेल का दिया जलाएं, और प्रे करें कि हमारे इस इंसान को मुक्ति मिले। आप ये जरूर प्रे करें कि इनको मुक्ति मिले, और आप कहें कि हमारा कर्मा आपके साथ अब समाप्त हुआ, और या आप लाइट में जाएं या फिर आप घर वापस लौट आएं। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि लोग वापस लौट आते हैं क्योंकि उनको एक सोल लेवल पे एक एक्सेप्टेंस फील होती है। तो फैमिली ये करे। अब उस इंसान का क्या हुआ जो मिसिंग चला गया? फाइनली व्हाट हैपेंस टू हिम? वो इंसान फाइनली जो है वो लाइट की तरफ ही मूव करेगा, और हमारे रिचुअल करने से उसको ये हेल्प होगी कि वो लाइट की तरफ मूव करे। और डेथ जो होती है वो एक फाइनल आंसर नहीं होती, बिकॉज सोल की जर्नी बहुत ही युगों से चली आ रही है। सो ऑलवेज थिंक ऑफ लाइट, ऑलवेज सेंड दैट पर्सन लाइट। कभी भी आप उसकी फोटो अपने घर में लगा के उस पर हार ना टांगें। आपको उसको वैसे ही देखना है जैसे कि वो गया था, अपने मन की आंखों से, और उसके लिए आप हमेशा प्रे करें, लाइट में उसको जाने को कहें, और आपकी प्रेयर्स एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल ज़रूर उस तक पहुंचेंगी। अगर वो वापस नहीं आ रहा तो वो लाइट में जा चुका है।
एंड दैट वॉज द डिसीजन ऑफ द सोल। वो उसके सोल का डिसीजन था जिसको आपको ऑनर और एक्सेप्ट करना होगा। और इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि आप अपने मन में एक पीस लेके आएँ, अपने मन में लव लेके आएँ। उनके नाम पे अगर आपको अमावस्या पे डोनेशंस करने हैं तो आप ज़रूर करें, क्योंकि अगर वो इस जन्म में हैं तो भी, और अगर वो आगे चले गए तो भी वो आपके पितृ बन चुके हैं। सो दिस इज़ द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। आई विल वेट टू हियर योर कॉमेंट्स, हाउ यू फाउंड दिस वीडियो, और क्या आपके घर में कभी कोई मिसिंग हुआ है, आपकी फैमिली का क्या कर्मा है, मुझे ज़रूर बताइए। जय मां कामाख्या।